हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सर हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं भी एकदम बढ़िया। मैं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट सीए साहिल मित्तल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस बेहतरीन और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। सर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की क्लासेस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 समझेंगे और पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट 1 जो हमारा था, जिसमें हमने देखा था कि ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस जो वर्ड है, आपके सब्जेक्ट का जो नाम है, उसका क्या मतलब है, ऑडिट क्यों करते हैं, व्हाई ऑडिट, एंड एश्योरेंस वर्ड का मतलब क्या है, दोनों में से वाइडर वर्ड कौन सा है, बड़ा वर्ड कौन सा है, एश्योरेंस वर्ड सर बड़ा है। तो आज हम लोग अब ये देखेंगे कि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट 2 क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर। और जो लेमैन है, जो कॉमन लोग है, वो क्या समझते हैं कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और जो वो समझते हैं कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है, तो क्या वो सही है या नहीं है, वो आज हम लोग समझेंगे। तो आइए हम लोग अब इस क्लास का शुभ आरंभ करते हैं, और आपको स्क्रीन पे मेरे साथ देखते रहना है। एक बार प्यार से बोल दो जय श्री राधे, जय श्री राधे। सर आप मेरे को कुछ चीजें बताओ, मैं आपसे पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, सर जो पर्सन ऑडिट करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिटर। अब सर जो ऑडिट है, क्या वो एक दिन का काम है क्या, नहीं सर। तो ऑडिट क्या है, आपका एक प्रोसेस है, ऑडिट इज नॉट एन एक्टिविटी। ओके सर, अब ऑडिटर करता क्या है। सर ऑडिटर ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है। दैट मींस ऑडिटर अकाउंटिंग चेक कर रहा है। क्या कर रहा है, अकाउंट्स चेक कर रहा है ऑडिटर। तो क्या ऑडिटर को अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, हाँ सर। ऑडिटर को अकाउंटिंग ऑडिट करने के लिए अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए, तभी तो उसका वो ऑडिट करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर मेरे को और दो कि सर ये जो ऑडिटर है, ये जो भाई साहब है हमारे ऑडिटर, ये क्यों करते हैं ऑडिट। ऑडिट क्यों करते हैं सर, इसलिए करते हैं बिकॉज जितने भी फ्रॉड्स हुए होंगे, जितने भी एरर्स हुए होंगे कंपनी के, एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो सारे ढूंढ ढूंढ करके निकालेगा। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर बाहुबली है सर, सुपरमैन है, वो क्या करेगा, जितने भी फ्रॉड्स एंड एरर्स हुए हैं एंटिटी में, उन सबको ढूंढ करके निकालेगा, जो भी उसके बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एरर्स हैं या फ्रॉड्स हैं। आपने दोस्त ये जो आंसर दिया है ना, ये बिल्कुल ही गलत है। आपने बोला सर ऑडिटर का काम क्या है, फ्रॉड एंड एरर, टू डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। ये काम सर ऑडिटर का नहीं है। एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो सर ऑडिटर का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज नॉट एन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सर जो ऑडिटर का है ना, वो है टू एक्सप्रेस, क्या करना, कमेंट करना, या आप बोल सकते हो एक्सप्रेस करना इन ओपिनियन ऑन एफएस, कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू, क्या सर, ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं नहीं। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का होता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, हाँ जी सर। तो सर ये ट्रू एंड फेयर व्यू का वर्ड का मतलब क्या है, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम लोग देखेंगे कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करना क्यों नहीं है। आज की क्लास का मोटिव क्या है, फिर से आज हम लोग ये देखेंगे कि ऑडिटर का काम फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना क्यों नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 3 रीजंस दूंगा। पहला रीजन, आप मेरे साथ बने रहना। पहला रीजन देखते हैं हम लोग। सर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, इनकी सर एक फर्म है, इनका बिजनेस है सर, ठीक है, इनकी फर्म है, ये बिजनेस करती है कोई भी। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर किसी दिन मिस्टर एक्स के यहां पे सर चोरी हो गई। क्या हुआ सर, एम्प्लॉय ने कुछ गुड्स चुरा के भाग गया। एम्प्लॉय इनका चोटागिरी कर दी उसने, मतलब सर एम्प्लॉय ने फ्रॉड कर दिया एंटिटी के साथ। ठीक है, और इन्होंने, इनके अकाउंटेंट ने क्या की सर, उसकी एक जर्नल एंट्री पास कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्या किया, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक जर्नल एंट्री पास कर दी, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। मान लो 10 लाख रुपीज के थे वो, 10 लाख टू
स्टॉक, मतलब स्टॉक अकाउंट को क्रिएट कर दिया 10 लाख। ये तो सर हमें जनरल एंट्री आती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या हुई सर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपका डेबिट हो गया 10 लाख रुपए से, मतलब आप बोल सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस होता है ये, टू आपका गुड्स लॉस बाय थेफ्ट 10 लाख सर हमारा खर्चा बुक हो गया। ये सर जनरल एंट्री कर दी। अब सर अब क्या हुआ सर, ईयर के एंड पे ऑडिटर साहब आते हैं ऑडिट करने के लिए, ऑडिटर जी आ गए हैं। सर अब एक चीज बताओ, ये जो चोरी हुई थी मिस्टर एक्स के बिजनेस में, क्या ऑडिटर का काम ये है क्या कि ये जो चोरी हुई है, जो फ्रॉड हुआ, यहां पे आकर के ऑडिटर ये बोले कि हे मिस्टर एक्स तुम्हारे बिजनेस में चोरी हो गई है, तुम्हारा बिजनेस बंद करो, तुम्हारा बिजनेस बेकार है। ऐसे कैसे चोरी हो गई, किसने चोरी की, कब चोरी की, क्यों की, कौन था वो? अरे ऑडिटर का काम ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखेगा क्या कि मिस्टर एक्स के बिजनेस में चोरी हुई है इसलिए मिस्टर एक्स का बिजनेस जो है बेकार है, इसलिए मिस्टर एक्स के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेकार है? क्या ऑडिटर ऐसा कर सकता है क्या? नहीं सर। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव यहां पर इस चोरी को इन्वेस्टिगेट करना नहीं है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखना सर, चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब सर ये जो जनरल एंट्री इसको चेक करना, ये जो जनरल एंट्री हुई है ये देखना काम है ऑडिटर का कि जो भी कंपनी में, एंटिटी में ड्यूरिंग द ईयर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या जो भी फाइनेंशियल इवेंट्स हुए हैं, क्या उनको उस एंटिटी ने प्रॉपर रिकॉर्ड किया है एंड प्रेजेंट किया है। क्या काम है, जो भी इवेंट्स, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल इवेंट्स जो कंपनी में हुए हैं, एंटिटी में हुए हैं ड्यूरिंग द ईयर, क्या एंटिटी ने उनको प्रॉपरली प्रेजेंट किया है क्या? जिसका मतलब है क्या उनको ट्रू एंड फेयर व्यू क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही हैं क्या? ट्रांजैक्शन जो हुई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन ट्रांजैक्शन का ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है या नहीं, ये काम है ऑडिटर का चेक करना। ऑडिटर ये जनरल एंट्री चेक करेगा और अगर ये जनरल एंट्री ठीक हुई, उसको दिखा कि हाँ ये जनरल एंट्री हुई है, तो वो बोलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मिस्टर एक्स के बिजनेस के हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं। उसका काम नहीं है इन्वेस्टिगेट करना इस फ्रॉड को जो मिस्टर एक्स के बिजनेस में हुआ है। अगर मिस्टर एक्स को ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो पुलिस के पास जाए, वो सीआईडी सीबीआई उनके पास जाए, उनको बोले कि आप इन्वेस्टिगेट करो जो चोरी हुई है, वो अपना अलग से इन्वेस्टिगेट करेंगे। सेकंड रीजन मैं आपको देता हूं और बेटर समझेगा। ये जो सेकंड एग्जांपल है ना, इससे तो आपको 100% ये क्लियर हो जाएगा कि सर ऑडिटर का काम कभी भी फ्रॉड एंड एरर के ऊपर अपना ओपिनियन या कमेंट देने का नहीं है। उसका काम है ये कर बताने का कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रहे हैं नहीं। देखो एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी है। मिस्टर ए ने क्या किया, मान लो वो ओनर है कंपनी के, उन्होंने क्या किया सर, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सर परचेज की है कितने की सर, मान लो 50 लाख रुपीस की, 50 लाख की। तो सर एंट्री क्या होगी, और ये जो परचेज की है ना, ये कहां से की है, फ्रॉम मान लो मिस्टर पी से परचेज किया है, ठीक है। तो सर मिस्टर पी से जब परचेज किया तो इन्होंने एंट्री क्या की, मिस्टर ए की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या हुई होगी, परचेज अकाउंट डेबिट 50 लैक्स टू मिस्टर पी, 50 लैक्स। ये समझ में आया आपको? बट सर इसमें गेम क्या हुआ है, ये देखो, ये जो परचेज हुई है ना, सॉरी, ये जो परचेज हुई है ये सर फेक है, या बोल दो सर ये बोगस है, या इसको आप बोल दो कि सर ये फ्रॉड किया है। मतलब ओनली बिल खरीदा है, मिस्टर ए ने मिस्टर पी से एक इनवॉइस परचेज किया है ओनली, और कुछ कमीशन पे कर दी है उसको। मैं आपको बैकग्राउंड की स्टोरी बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या दिख रहा है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, कि परचेज हुआ है मिस्टर ए के बिजनेस में, ABC प्राइवेट लिमिटेड में ये परचेज हुई है 50 लाख की। बट एक्चुअल में क्या हुआ, मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर पी को बोला, मिस्टर पी क्या करते हैं, सेल और परचेज करते हैं इनवॉइसेस को। सर ऐसा होता है क्या? हाँ, रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत लोग सेल एंड परचेज ऑफ इनवॉइसेस में लगे हुए हैं, जो कि इलीगल है, जो अलाउड नहीं है और नहीं करना चाहिए, बट फिर भी वो लोग करते हैं। वहां क्या होता है सर,
इनवॉइस बिल खरीदा बेचा जाता है, गुड्स का मूवमेंट नहीं होता, गुड्स ट्रांसफर नहीं होते। मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए ने परचेज का बिल ले लिया। इससे क्या हुआ सर, इसके जो प्रॉफिट्स थे ना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के, प्रॉफिट सर कम हो गए। क्या हुआ सर, प्रॉफिट्स डाउन हो गए तो क्या हुआ, टैक्स कम देना पड़ेगा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को, तो टैक्स बचाने के लिए परचेज दिखा दिया। तो ये क्या है सर, फ्रॉड है ना। आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिससे आप कोई ऐसा एडवांटेज ले रहे हो जो आपको नहीं मिलना चाहिए, सामने वाली पार्टी को डिसीव करने के लिए। सामने वाली पार्टी कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट है सर। गवर्नमेंट को हम लोग प्रॉफिट्स कम दिखा करके टैक्स कम दे रहे हैं, तो ये जो एक्ट होता है इसको हम फ्रॉड बोलते हैं। तो फ्रॉड किया मिस्टर ए ने, एज वेल एज मिस्टर पी ने भी फ्रॉड किया। अभी हम मिस्टर ए के ऑडिटर हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के हम लोग ऑडिटर हैं। तो अब मिस्टर ए ने आगे क्या किया, मिस्टर पी को बैंक से पेमेंट कर दी। सामान तो आया नहीं लेकिन बिल ले लिया, तो पेमेंट्स कर दी कि प्रूफ कि हमने मिस्टर पी से सामान लिया है, गुड्स लिए हैं। पेमेंट्स कर दी 50 लाख की यूजिंग बैंक ट्रांसफर। और बाहर क्या किया मिस्टर पी ने, मिस्टर ए को 50 लाख में से अपना कमीशन काट करके, जो उसने इनवॉइस दिया उसका जो कमीशन था वो काट करके बाकी का कैश दे दिया सर, रोकड़ा दे दिया सर, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जो अगेन अलाउड नहीं है। फिर भी ये बाहर ट्रांजेक्शन हो रही है, किसको पता लग रहा है। तो सर ये सब कहानी यहां पे हुई। अब मिस्टर ए ने आगे क्या किया, मिस्टर ए अपने स्टोर में गया, जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का कोई गोडाउन होगा, स्टोर होगा जहां पे सामान आता होगा, गुड्स आते होंगे, वहां का कोई स्टोर का कोई इंचार्ज होगा, स्टोर कीपर होगा, उसके पास गया। वो क्या है, स्टोर कीपर मिस्टर ए का ही तो एम्प्लॉई है। मिस्टर ए मतलब एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का ही तो एम्प्लॉई है। वहां पे गया और स्टोर कीपर को बोला, आप अपने स्टोर रजिस्टर में इस मटेरियल की एंट्री कर लो, इस डेट पे कि मिस्टर पी से ये सामान आया है, एंट्री कर लो। कर लिया, मतलब स्टोर कीपर को भी अपने फ्रॉड में शामिल कर लिया। फिर मिस्टर ए ने क्या किया, वो गया अपने क्वालिटी इंस्पेक्टर के पास। वो क्वालिटी इंस्पेक्टर एक डेजिग्नेशन होती है कंपनी के अंदर, जो चेक करता है जो भी सामान आ रहा है, जो भी गुड्स कंपनी में आ रहे हैं, जो मटेरियल कंपनी में आ रहा है, क्या वो क्वालिटी को टेस्ट मैच कर रहा है, जो क्वालिटी रिक्वायर्ड थी। अगर नहीं तो वो माल रिजेक्ट हो जाता है। तो क्वालिटी इंस्पेक्टर को बोलता है, जो अगेन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉई है, मतलब ए का ही एम्प्लॉई होगा ना, ए क्योंकि मालिक है। तो बोला कि हे क्वालिटी इंस्पेक्टर, तू रिपोर्ट दे दे कि ये जो सामान हमने मिस्टर पी से खरीदा है इस डेट में, और इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना दे कि हाँ वो क्वालिटी सही थी, वो रिपोर्ट बना करके ले ले उससे भी। और एक बार और मिस्टर ने क्या किया, उसको भी शामिल कर लिया अपने फ्रॉड में, क्वालिटी इंस्पेक्टर को। अब वो गया सिक्योरिटी गार्ड के पास, जहां पे गेट पे एंट्री होती है, उसके पास सिक्योरिटी गार्ड के पास एक गेट इनवर्ड रजिस्टर होता है, जहां पे एंट्री होती है कि कौन किस टाइम पे फैक्ट्री में आया, कौन किस टाइम पे फैक्ट्री से बाहर गया। ठीक है, कुछ सामान आया तो उसकी भी एंट्री होती है, गुड्स की भी। वहां पे भी उसने सिक्योरिटी गार्ड को भी अपने फ्रॉड में शामिल कर लिया और वहां पे भी उसके रजिस्टर में एंट्री कर दी। एक बार प्यार से बोल दो, जय श्री राधे। तो सर मिस्टर ए ने क्या किया, हर एक तरीके से यह प्रूव करवा दिया कि गुड्स मैंने परचेज किए हैं, गुड्स एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने परचेज किए हैं और गुड्स एक्चुअली कंपनी में आए हैं। हर जगह एंट्री हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ सर, अब हमारे ऑडिटर साहब आते हैं। अब क्या होता है सर, अब हमारे ईयर एंड पे अब हमारे क्या होते हैं सर, ऑडिटर साहब आते हैं। ये देखो, ये ऑडिटर साहब आ गए, ऑडिटर साहब आ गए। और ऑडिटर साहब क्या करते हैं, बोलते हैं हे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, मतलब हे मिस्टर ए या मिस्टर ए के जो भी अकाउंटेंट है उनको, कि आप मुझे ना ये 50 लाख की परचेज आ रही है, ये एक बार चेक करवा दो, इसको चेक करवा दो। तो ऑडिटर साहब क्या क्या चेक करेंगे, ऑडिटर साहब को क्या क्या दिया, इनवॉइस दे दिया सर, ये लो सर 50 लाख का इनवॉइस चेक कर लो, इनवॉइस ले लिया। अब ऑडिटर साहब क्या करेंगे, बोलेंगे 50 लाख का आपने परचेज किया है ना, आप मेरे को दिखाओ कि आपने 50 लाख की पेमेंट्स की हैं क्या, बैंक स्टेटमेंट दिखाओ अपनी, बैंक स्टेटमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि मिस्टर ए ने पेमेंट्स कर दी थी 50 लाख की मिस्टर पी को, पेमेंट्स आ गई सर। अब ऑडिटर बोल रहे हैं कि आप हमें ना स्टोर रजिस्टर दिखाओ, स्टॉक रजिस्टर बोल दो कि आपका इतना मटेरियल इस डेट को आया था, वो चेक कर लिया सर। उसके बाद सर और बताओ सर, क्वालिटी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट वो भी मंगवा ली, वो भी थी, वो भी चेक कर ली कि हाँ क्वालिटी टेस्टिंग हुई है, इस सामान की आया था सर। गेट इनवर्ड रजिस्टर वो भी चेक कर लिया ऑडिटर ने, इनवर्ड रजिस्टर की वहां पे भी हाँ सिक्योरिटी गार्ड के पास भी एंट्री है इसकी। और सर एक और चीज की ऑडिटर ने बोला, मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन दिलवा दो पी से कि उसने आपके साथ ट्रांजेक्शन की है ड्यूरिंग द ईयर, और क्या बैलेंस आ रहा है उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका, और आपके यहाँ पे जो बैलेंस आ रहा है अगर कुछ है तो वो कंफर्मेशन दिखा दो। सर एक चीज बताओ,
ये जो ऑडिटर ने किया ये क्या है सर, इनको हम लोग बोलते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। ये सर ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर परफॉर्म करके ये चेक किया कि जो 50 लाख की परचेज हुई है वो एक्चुअल में हुई है या नहीं। अब ये लेकिन सब करने के बाद भी कैसे दुनिया में ऑडिटर को पता लगेगा कि यहां पे फ्रॉड हुआ है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल गया, इनवॉइस मिल गया, बैंक स्टेटमेंट मिल गई है, स्टॉक रजिस्टर मिल गया, क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल गई है, गेट इनवर्ट रजिस्टर मिल गया, कंफर्मेशन मिल गई है, जो सारे प्रूफ जो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, जो ये बोल रहे हैं चिक चिक करके कि हाँ परचेज हुई है। बट सर एक्चुअल पिक्चर क्या है, परचेज तो हुई ही नहीं, एक्चुअल में गुड्स तो आए ही नहीं, बट फ्रॉड किया गया है सर यहां पे। तो सर एक चीज आप खुद बताओ, क्या ऑडिटर का अगर काम होता हर एक फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, तो इस केस में तो आप बोलते जो फ्रॉड हुआ है ऑडिटर पकड़ नहीं पाया और वो भी गिल्टी है, ऐसा तो नहीं है ना। अब एक चीज बताओ ना, और थोड़े दिन के बाद क्या होता है, एक सिनेरियो एज्यूम करो, थोड़े दिन के बाद इस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड पे कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, छापा पड़ जाता है, और इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है, जो टीम है, वो ये सबूत निकाल देती है, प्रूव कर देती है कि यहां पे इन्होंने 50 लाख का फ्रॉड किया था, निकल जाता है। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया होगा कि सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कोई फ्रॉड कोई एरर नहीं है उसके हिसाब से, लेकिन फ्रॉड तो था और फ्रॉड निकल के आ गया बाद में। तो क्या आप ऑडिटर को गिल्टी मानेंगे क्या? नहीं सर, क्योंकि ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करना नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव था कमेंट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। तो ऑडिटर को यह प्रूव करना पड़ेगा जब भी ऐसा फ्रॉड निकल के आएगा कि उसने अपना काम जो भी उसकी लीगल एथिकल प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स थी उसके हिसाब से किया है। उसने अपने जो ये प्रोसीजर्स हैं, उसके जो ये प्रोसीजर्स हैं, उसने ये प्रोसीजर्स प्रॉपर लगाए हैं। उसके प्रोसीजर जो उसको रिक्वायर्ड प्रोसीजर थे, उसने जो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने थे, हम उसको बोलते हैं SAAE। हम सीखेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड का मतलब क्या है, लेकिन अभी समझो जो काम उससे एक्सपेक्टेड था उसने वो किया, उस टाइम पे वो जो काम कर रहा था उसके अंदर उसको कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं मिला, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसका मतलब कि फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना। अगर हम उसका ऑब्जेक्टिव ये सेट कर देते दोस्त कि उसका काम है फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, जो भी फ्रॉड एंड एरर हुए हैं, तो यहां पे ऑडिटर भी गिल्टी माना जाता, क्योंकि वो पकड़ नहीं पाया फ्रॉड को। और अब इसका एक और रीजन सुन लो, जो इसका थर्ड रीजन है कि ऑडिट में हमेशा एक वर्ड यूज होता है सैंपलिंग। हम लोग काम करते हैं सैंपलिंग बेस पे। हम लोग 100% चीजें जब चेक ही नहीं करते तो हम लोग कभी बोल नहीं सकते कि 100% हमने एरर्स निकाल दिए हैं या 100% हमने फ्रॉड निकाल दिया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि अगर ऑडिटर यहां पे साबित नहीं कर पाता अपने प्रोसीजर से कि उसने जो प्रोसीजर परफॉर्म किए उसके प्रोसीजर के अंदर कोई फ्रॉड एरर नहीं निकला, अगर वो साबित नहीं कर पाता, तो ऑडिटर यहां गिल्टी होता। तो ऑडिटर यहां गिल्टी होता। क्योंकि सर कैसे ऑडिटर, आपको बताओ अगर आप ऑडिटर हो तो क्या आप पता लगा पाते क्या इसके अंदर कि ये फ्रॉड हुआ है? नहीं लगा पाते, कोई भी ऑडिटर नहीं लगा पाएगा। तो इसीलिए हम लोग अपना पूरा डॉक्यूमेंटेशन करते हैं हर चीज का, कि हमने अपने प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, हमने अपना जितना भी इंटेलिजेंस एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, ट्रेनिंग है, सब यूज किया है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म यूज किया है, उसके बावजूद कि कुछ फ्रॉड्स एंड एरर ऐसे हो सकते हैं जो हमें पकड़ में ना आए। ये पहले से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी सेट की गई है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये सेट किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारी जो पावर्स हैं वो हमारी उतनी ही लिमिटेड पावर्स हैं। समझ में आया आपको? तो सर मैं अब आपको एक चीज बताता हूं, ये जो मैंने इस पे आपको बताया इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आपने एक फर्म कंपनी, अगर आपने एक बिग फोर का नाम सुना होगा PwC, अगर आपने नहीं सुना होगा तो बताता हूं, ये वन ऑफ द बिग फोर है। क्या हुआ था, थोड़े टाइम पहले एक कंपनी थी सत्यम एक कंपनी थी, उस कंपनी में सर बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। वहां पे अगर आप वो पढ़ोगे ना, इसको हम लोग SA 240, जब हम लोग SA 240 फ्रॉड के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब हम इस केस स्टडी को पूरा डिस्कशन करेंगे कि क्या सर फ्रॉड हुआ था, क्यों हुआ था, क्या ऑडिटर की गलती थी, किसकी थी। अभी मैं आपको इसका क्रक्स बताता हूं। यहां पे जो सत्यम कंपनी में जो फ्रॉड था ना सर, वहां पे ऑडिटर की गलती थी। ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर सर सही से परफॉर्म नहीं किए जो एक्सपेक्टेड थे। अगर ऑडिटर अपने प्रोसीजर परफॉर्म करता तो जो फ्रॉड कंपनी में हुआ था वो उसको समझ में आ जाते, मतलब उसके सामने आ जाते, तो फिर उसको वो कंसीडर करता। लेकिन उसने अपने प्रोसीजर परफॉर्म ढंग से नहीं किए, तो जो फ्रॉड था वो डिटेक्ट नहीं हुआ, और बाद में फ्रॉड पकड़ा गया, तो वहां पे ऑडिटर गिल्टी हुआ, मतलब PwC को गिल्टी साबित किया, मतलब PwC गिल्टी साबित हुई और उनको बैन किया गया लिस्टेड कंपनी की ऑडिट करने से, पनिशमेंट दी गई उनको, बिकॉज ये प्रूव हुआ कि PwC ने अपना काम सही से नहीं किया। समझ रहे हो?
क्योंकि ऑडिटर का काम नहीं है फ्रॉड एंड एरर को पकड़ना। तो सर फ्रॉड एंड एरर को पकड़ेगा नहीं तो ऑडिटर कर क्या रहा है? सर ऑडिटर अपने प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, वो चेक कर रहा है हर चीज को। तो अगर चेक करते टाइम उसको कोई फ्रॉड एंड एरर मिला तो वो उनको कंसीडर करेगा। एरर मिला तो बोलेगा एंटिटी को कि उसको ठीक करो, आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। फ्रॉड मिला तो उसको कंसीडर करेगा कि उसका क्या इंपैक्ट है, कैसे उसका ओपिनियन चेंज होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। काम करते टाइम कोई फ्रॉड एंड एरर मिला, प्रोसीजर परफॉर्म करते टाइम कोई मिला, तब ठीक है, तब कंसीडर करेगा। लेकिन खाली फ्रॉड एंड एरर डिटेक्ट करने के पर्पज से वो काम नहीं कर रहा है खाली। ये समझो आप चीज, क्योंकि बाद में कभी फ्रॉड एंड एरर मिला ऑडिटर के काम करने के बाद, तो आप तो ये बोलोगे ना कि ऑडिटर की गलती थी, उसने नहीं पकड़ा, बिकॉज उसका काम नहीं है पकड़ना। ये समझो, उसका काम नहीं है फ्रॉड एंड एरर पकड़ना। ये मेन क्रक्स है इस वीडियो का, कि ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट ईच एंड एवरी फ्रॉड एंड एरर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन सर, बिकॉज उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। समझ में आया सर? तो सर जैसे आपको एक मैं चीज बताता हूं, जस्ट लास्ट चीज है ये कि आप लोग अभी सीए की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? तीन सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन, एक स्टूडेंट जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है पूरे अच्छे से, पास हो जाता है। सेकंड सिचुएशन, एक स्टूडेंट जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है बहुत अच्छे से, 100% दिया है, फेल हो जाता है। एक स्टूडेंट जो एग्जाम की प्रिपरेशन ही नहीं कर रहा है और फेल हो जाता है। तीनों सिनेरियो लेते हैं। पहला सिनेरियो, सर मैंने बहुत प्रिपरेशन की, मैं पास हो गया, बहुत अच्छा है। एक ऑडिटर जिसने अपने प्रोसीजर बहुत अच्छे से परफॉर्म किए, उसको फ्रॉड या एरर मिल गया, उसने उसको कंसीडर किया। पहला सिचुएशन समझ में आया। दूसरा सिचुएशन समझो, सबसे मेन कौन सा है? दूसरा, एक स्टूडेंट जिसने मेहनत पूरी की, 100% अपना काम 100% किया। अपना मतलब उसको जितना पढ़ सकता था, 10 घंटे 15 घंटे जो रिक्वायर्ड था, टेस्ट सब कुछ दिया उसने, रिवीजन की, क्लासेस ली, मेरे वीडियोस भी देखे, और उसके बाद मान लो वो फेल हो गया, तो क्या वो गलत है? क्या उसने कमी रखी? कुछ थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बट उसने अपना 100% दिया सर। थोड़े बहुत एरर्स रह गए, थोड़ी बहुत गलतियां फिर भी रह गई उससे, जो वो बाद में ठीक कर लेगा, अगली बार कंसीडर कर लेगा, ठीक है, और पास हो जाएगा। एक तीसरा इंसान है जो पढ़ा ही नहीं और फेल हो गया। ऐसे ही ऑडिटर है, एक ऑडिटर जिसने अपने प्रोसीजर परफॉर्म किया 100%, उसको सर वो फ्रॉड एंड एरर्स नहीं मिले, तो सर क्या वो गिल्टी हो गया? नहीं। क्या वो स्टूडेंट गिल्टी है क्या वहां पे? नहीं सर, उसने अपना 100% दिया। तो ऐसे ही ऑडिटर ने अपना 100% दिया है। ऑडिटर से जो एक्सपेक्टेड था, स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड किया था, वो पढ़े 100%। ऑडिटर से एक्सपेक्टेड किया वो अपने प्रोसीजर जो परफॉर्म करने थे, जो एविडेंस वो कलेक्ट करने थे, वो कलेक्ट करे, उसने वो किए। फिर भी कुछ फ्रॉड्स, फिर भी कुछ एरर्स रह गए, तो वो उसकी गलती नहीं है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। जब बात आएगी प्रूव करने की तो उसको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑडिटर है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया पीडब्ल्यूसी का, ऐसा कोई ऑडिटर था, ठीक है, जिसने अपना प्रोसीजर ही परफॉर्म नहीं किया, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अपनी पढ़ाई ही नहीं की, तो कैसे पास होगा? कैसे कोई फ्रॉड एरर निकल के आएगा जो निकल सकता था? तो ऐसे ही पीडब्ल्यूसी को गिल्टी माना गया कि अगर वो अपने प्रोसीजर परफॉर्म करती तो उसको वो फ्रॉड मिल जाता उस केस में, बट उन्होंने वो नहीं किया, तो इसलिए वो गिल्टी थे। समझ में आया ना स्टूडेंट वाला एग्जाम्पल? तो सर ये मेरा क्लास का इसका ऑब्जेक्टिव था, वीडियो का, ये समझाना कि ऑडिटर का काम फ्रॉड को डिटेक्ट करना या एरर को डिटेक्ट करना नहीं होता। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका नहीं होता। आप सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव उसका बोल सकते हो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कमेंट, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। लेकिन अगर काम करते टाइम हमें कोई फ्रॉड एंड एरर मिला तो उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। वो कैसे करते हैं वो हम अब बाद में डिस्कस करेंगे। समझ में आया? डन। सेम ऐसे ही जैसे मान लो मैं जब पढ़ा रहा हूं आपको, तो मान लो मैं कहीं पे आपको अकाउंट्स का एग्जांपल देता हूं, कहीं पे मैं आपको लॉ का एग्जांपल देता हूं या कंपनी एक्ट का देता हूं, तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर आप ही लॉ पढ़ाओ ना, आपने उसका एग्जांपल दिया, आप ही अकाउंट्स पढ़ाओ ना। अरे मेरा काम ऑडिट पढ़ाना है, लेकिन जहां जहां रेफरेंस आएगा मैं वहां रेफरेंस दे रहा हूं। तो ऐसे ही ऑडिटर का काम क्या है? एक्सप्रेस करना ओपिनियन, चेक करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ऑब्जेक्टिव क्या? एक्सप्रेस करने के ऑब्जेक्टिव से। लेकिन उसको कोई फ्रॉड या एरर मिलेगा वो चेकिंग करते टाइम, तो उसको वो कंसिडर करेगा। समझ गए ना? थोड़ा सा हो सकता है टफ पड़ा हो, लेकिन आप ध्यान से समझना जो मैंने पूरे आपको एग्जांपल्स दिए उसको। डन सर। तो ऐसे ही हमारा आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट 3 के साथ। आपके 2 कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं, आप इन दोनों को प्लीज रेफर करना। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे बिल्ड हो जाएंगे ना दोस्त, आपको ऑडिट में इतना अच्छा लगेगा। मैं आपको बोल रहा हूं आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं ऑडिट के अंदर। जो आप बोल रहे हो सर, अगर आप सोच रहे होंगे सर स्टैंडर्ड्स कब करेंगे, हम लोग चैप्टर्स कब करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ये सब करने के बाद, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने के बाद आपके जो चैप्टर्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, वो फटाफट खत्म होंगे, क्योंकि ये सारे वर्ड्स वहां आने वाले हैं। सारे वर्ड्स, सारे लॉजिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे हर एक स्टैंडर्ड्स, हर एक चैप्टर के अंदर।
ठीक है, तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके बताना कि कैसा आपको लगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए जैसे वो वीडियो आता है। डन, एक बार प्यार से बोल दीजिए जय श्री राधे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बिकॉज जब समझेगा इंडिया तभी तो ऑडिटर बनेगा इंडिया। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।